अगला वर्ड है अपने पास, वो है कॉन्फिस्केट। इसका मतलब होता है जब्त कर लेना, राइट। अधिकारित मतलब उसका अधिकार कर लेना। तो सेकेंड फॉर्म है इसका कॉन्फिस्केटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कॉन्फिस्केटेड। अगला वर्ड है कन्फ्यूज। कन्फ्यूज का मतलब उलझन में पड़ना, भ्रमित होना। सेकेंड फॉर्म है कन्फ्यूज्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका है कन्फ्यूज्ड। अगला वर्ड है कंग्रेचुलेट। कंग्रेचुलेट का मतलब है बधाई देना। सेकेंड फॉर्म है कंग्रेचुलेटेड, थर्ड फॉर्म भी कंग्रेचुलेटेड ही है। अगला वर्ड है कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब है जोड़ना या मिलाना। सेकेंड फॉर्म है कनेक्टेड, थर्ड फॉर्म भी कनेक्टेड ही है। अगला वर्ड है कैनोट। कैनोट का मतलब होता है जताना या भाव बतलाना, कैनोट करना। सेकेंड फॉर्म है कोनोटेड, थर्ड फॉर्म भी है कोनोटेड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म ज़्यादातर सेम ही है, जैसे कि पहले बता चुका हूँ मैं। अगला वर्ड है कॉन्क्यूर। कॉन्क्यूर का मतलब है जीतना। सेकेंड फॉर्म है कॉन्क्यूर्ड, थर्ड फॉर्म भी कॉन्क्यूर्ड ही है इसका। अगला वर्ड है कॉन्सिक्रेट। कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है ज्ञान देना। सेकेंड फॉर्म होता है इसका कॉन्सिक्रेटेड, थर्ड फॉर्म भी कॉन्सिक्रेटेड ही होता है। अगला वर्ड है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब है सहमति देना, कॉन्सेंट करना। सेकेंड फॉर्म इज कॉन्सेंटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कॉन्सेंटेड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है सुरक्षित करना। तो सेकेंड फॉर्म इज कंजर्व्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कंजर्व्ड। अगला वर्ड है कंसीडर। कंसीडर का मतलब है विचार करना। तो सेकेंड फॉर्म है कंसीडर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कंसीडर्ड। अगला वर्ड है कॉन्साइन। कॉन्साइन का मतलब होता है सुपुर्द करना, यानी भेजना किसी चीज़ को लेकर, कॉन्साइन करना। सेकेंड फॉर्म इज कॉन्साइंड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कॉन्साइंड। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिस्ट। कॉन्सिस्ट का मतलब होता है बना होना, अनुकूल होना किसी चीज़ को लेकर। सेकेंड फॉर्म है कॉन्सिस्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कॉन्सिस्टेड। अगला वर्ड है कंसोल। कंसोल का मतलब होता है दिलासा देना। सेकेंड फॉर्म कंसोल्ड होता है एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कंसोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कैंसोर्ट। कैंसोर्ट का मतलब होता है बातचीत करना। तो सेकेंड फॉर्म है कंसोर्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कंसोर्टेड। अगला वर्ड है कंस्पायर। कंस्पायर का मतलब है मिल जाना। सेकेंड फॉर्म कंस्पायर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कंस्पायर्ड। अगला वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है गठित करना। तो सेकेंड फॉर्म भी कॉन्स्टिट्यूटेड है, थर्ड फॉर्म भी कॉन्स्टिट्यूटेड ही है। अगला वर्ड है कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन का मतलब है विवश करना, मजबूर करना। सेकेंड फॉर्म है कॉन्स्ट्रेंड, थर्ड फॉर्म भी कॉन्स्ट्रेंड ही है। अगला वर्ड है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट करना, मतलब कंस्ट्रक्ट होती है ना, मतलब कि कंस्ट्रक्ट से ही वर्ड बना हुआ है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना। तो सेकेंड फॉर्म है कंस्ट्रक्टेड, थर्ड फॉर्म भी कंस्ट्रक्टेड हुआ है इसका। अगला वर्ड है कंस्ट्रू। कंस्ट्रू का मतलब होता है टीका लगाना। सेकेंड फॉर्म है कंस्ट्रूड, थर्ड फॉर्म है कंस्ट्रूड। सेकेंड और थर्ड सेम ही है। अगला वर्ड है कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब है परामर्श करना, सलाह लेना किसी से। सेकेंड फॉर्म है कंसल्टेड, थर्ड फॉर्म भी कंसल्टेड ही है इसका। अगला वर्ड है कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब होता है कि उपभोग करना, काम में लाना। जैसे कंज्यूम, कस्टमर क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, मतलब उपभोग करते हैं। सेकेंड फॉर्म है इसका कंज्यूम्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका कंज्यूम्ड ही है। हो गया। अगला है कंटेन। कंटेन का मतलब है समाविष्ट करना, कंटेंड और कंटेंड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंटेम्ड। कंटेम्ड का मतलब है नफरत करना, और सेकंड फॉर्म है कंटेम्ड। कंटेम्ड और से थर्ड फॉर्म भी, मतलब दोनों सेम ही है, सेकंड और थर्ड फॉर्म कंटेम्ड। अगला वर्ड है कंटेंड। कंटेंड का मतलब है संघर्ष करना। सेकंड फॉर्म है कंटेंडेड, थर्ड फॉर्म भी कंटेंडेड नहीं है। अगला वर्ड है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का मतलब है प्रतियोगिता में भाग लेने से, होता है ना, किसी भी कॉन्टेस्ट में भाग लेना, कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्टेड तो कॉन्टेस्टेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही है। अगला वर्ड है कंटिन्यू, यानी कि जारी रखना। कंटिन्यूड, कंटिन्यूड। अगला कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ठेका लेते हैं। तो सेकंड फॉर्म है कॉन्ट्रैक्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड। अगला वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है खंडन कर देना, बिल्कुल उसको मना कर देना। तो कॉन्ट्राडिक्टेड, कॉन्ट्राडिक्टेड सेकंड और थर्ड फॉर्म है इसके। अगला वर्ड है अपने पास कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है विषमता दिखाना। सेकंड फॉर्म है कॉन्ट्रास्टेड, थर्ड फॉर्म भी इसका कॉन्ट्रास्टेड ही है। अगला वर्ड है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब है योगदान देना। सेकंड फॉर्म है कंट्रीब्यूटेड, थर्ड फॉर्म भी इसका कंट्रीब्यूटेड ही है। अगला वर्ड है
कंट्राइव, कंट्राइव का मतलब है उपाय निकालना या फिर योजना बनाना। सेकेंड फॉर्म है कंट्राइव्ड, थर्ड फॉर्म भी कंट्राइव्ड ही है इसका। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कंट्रोल, नियंत्रण करना, काबू में पाना। तो सेकेंड फॉर्म इसका कंट्रोल्ड, थर्ड फॉर्म भी कंट्रोल्ड ही है इसका। अगला वर्ड है कॉन्वेन, कॉन्वेन का मतलब है बुलाना या फिर आमंत्रित करना। तो सेकेंड फॉर्म है कॉन्वेंड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कॉन्वेंड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब है मिलाना। तो सेकेंड फॉर्म है कन्वर्स्ड, थर्ड फॉर्म भी कन्वर्स्ड ही है इसका। अगला वर्ड है कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना। कन्वर्स से ही कन्वर्सेशन वर्ड बना हुआ है। तो सेकेंड फॉर्म है कन्वर्स्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका कन्वर्स्ड ही है। अगला वर्ड है कन्वर्ट, कन्वर्ट का मतलब है बदल देना, रूपांतरित कर देना। जैसे कि मान लो कि हम लोगों ने एक धातु निकाला, हम लोगों ने कैसे मान लीजिए, ठीक है, और बॉक्साइट, बॉक्साइट से ही हम आगे चलते क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम निकालते हैं। तो बॉक्साइट एक तरह की क्या है, कच्चा मटेरियल है। उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बॉक्साइट को आगे चल के हम उसको कन्वर्ट करते हैं एल्युमिनियम में। जैसे दूध है, दूध में हम लोग अगर चाहे तो उसका हम दही बनाते हैं। तो क्या है, एक तरह से कन्वर्ट करना हुआ। सो दैट इज जनरली कॉल्ड कन्वर्ट, मतलब रूपांतरित करना। सेकेंड फॉर्म है कन्वर्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कन्वर्टेड, राइट। नेक्स्ट वन है कि कॉन्वे, कॉन्वे का मतलब होता है पहुंचाना। तो सेकेंड फॉर्म है कॉन्वेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कॉन्वेड। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब है अपराधी घोषित कर देना, किसी को कॉन्विक्ट कर देना। तो सेकेंड फॉर्म है कॉन्विक्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कॉन्विक्टेड। अगला वर्ड है कॉन्विंस, कॉन्विंस का मतलब होता है मनवाना या फिर मनाना, राइट। किसी को कन्विंस करना, किसी भी इंसान को क्या होता है कन्विंस करना, मतलब कि उसको किसी और से कन्विंस करवा देना या फिर खुद कन्विंस करना, मतलब मनाना, राजी करना। तो सेकेंड फॉर्म है कन्विंस्ड, थर्ड फॉर्म भी कन्विंस्ड ही है। अगला वर्ड है कू, COO, कू, कू का मतलब है कूचना या धीमी आवाज़ में कुछ कहना, कू, ठीक है। धीरे धीरे किससे कुछ कहते हैं ना, कान वगैरह में, या धीरे से कुछ कहते हैं। एक होता है फुसफुसाना, वो एक अलग बात होता है, वो स्प्रिंग होता है। यहाँ पे है कि कू मतलब बहुत धीरे से कुछ कान में कहना। उसका सेकेंड फॉर्म होता है कूड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कूड। अगला वर्ड है कुक, कुक का मतलब होता है खाना बनाना, भोजन तैयार करना। तो सेकेंड फॉर्म इसका कुकड होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका कुकड ही होता है। अगला वर्ड है कूल, यानी कि ठंडा करना। सेकेंड फॉर्म इज कूल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कूल्ड। अगला वर्ड है कोऑपरेट, कोऑपरेट का मतलब है सहयोग करना, मतलब कि सहयोग करना किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, सहयोग देना। तो सेकेंड फॉर्म है कोऑपरेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कोऑपरेटेड। अगला वर्ड है कोप, कोप का मतलब है डटकर मुकाबला करना, लड़ना। तो सेकेंड फॉर्म है कोप्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कोप्ड। अगला वर्ड है कॉपी, कॉपी का मतलब होता है नकल करना। सेकेंड फॉर्म है कॉपी, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कॉपी। नकल करना नहीं, उसी का जैसा कुछ और बना देना, दिस कॉल्ड कॉपी। चाइना इस मामले में बहुत माहिर है, कोई देश कुछ भी बनाता है उससे कॉपी मार लेता है वो फटाफट। अगला वर्ड है करेक्ट, करेक्ट का मतलब है सही करना, दुरुस्त करना। तो सेकेंड फॉर्म है करेक्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो करेक्टेड। अगला वर्ड है कोरेस्पॉन्ड, कोरेस्पॉन्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोरेस्पॉन्ड का मतलब मेल खाना, समान होना, मतलब कोरेस्पॉन्ड एक जैसा चीज़ें होना कुछ। तो सेकेंड फॉर्म है इसका कोरेस्पॉन्डेड, थर्ड फॉर्म का मतलब भी इसका सेम ही है, कोरेस्पॉन्डेड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला वर्ड है अपने पास कोरोड, कोरोड का मतलब होता है खुरचना, राइट। किसी चीज़ को हम जैसे ऐसे ऐसे करके निकालते हैं ना, किसी चीज़ को खुरचना, दैट वन, राइट। तो यहाँ पे होता है कोरोडेड, कोरोडेड, आप इस वर्ड को जरूर जानते हो, खुरचना, राइट। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास करप्ट, तो ये वर्ड है करप्ट, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट होना या दूषित होना। सेकेंड फॉर्म है करप्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो करप्टेड। अगला वर्ड है कोस्ट, कोस्ट का मतलब है किसी का मूल्य होना। तो कोस्ट, 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 ठीक है, तीनों एक ही होता है। अगला वर्ड है कफ, कफ का मतलब होता है खांसना। वैसे कफ अप का मतलब कफ का मतलब सिर्फ खांसी भी होता है, कफ अप का मतलब खांसना होता है मेन रूप से। तो सेकेंड फॉर्म होता है कफ्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कफ्ड, उसमें अप लगा सकते हैं आप, कफ्ड अप, उसका मतलब होता है खांसना। कफ का मतलब सिर्फ खांसी होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कौंसिल, कौंसिल का मतलब है सलाह देना, किसी को सलाह देना, कौंसिल करना। सेकेंड फॉर्म है कौंसिल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कौंसिल्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास काउंट, काउंट का मतलब है गिनती, गिनना। सेकेंड फॉर्म है काउंटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो काउंटेड। अगला वर्ड है कोर्स, कोर्स का मतलब होता है कोई भी कोर्स करना, पार करना। सेकेंड फॉर्म है कोर्स्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कोर्स्ड। अगला वर्ड है कवर, कवर का मतलब है ढकना, छुपाना। तो सेकेंड फॉर्म है कवर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कवर्ड। अगला वर्ड है कोवर, कोवर का मतलब है झुकना या पीछे हटना, कवर करना, कवर करना।
सेकेंड फॉर्म है कोवर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कोवर्ड। अगला वर्ड है क्रैक। क्रैक का मतलब है टूटना, टकराना, और साथ में एग्जाम वगैरह को भी क्रैक करते वो भी क्रैक ही होता है, तो सेकेंड फॉर्म है क्रैक्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो क्रैक्ड। अगला वर्ड है क्रैकल। क्रैकल, तो यहाँ क्रैकल का मतलब है चिड़चिड़ाना, भड़काना, राइट, क्रैकल होना। सेकेंड फॉर्म है क्रैकल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो क्रैकल्ड। अगला वर्ड है क्रैम। क्रैम का मतलब है मतलब कि जोर जोर से दबा के डालना, मतलब ठूसना। सेकेंड फॉर्म है क्रैम्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो क्रैम्ड। अगला वर्ड है क्रैश। क्रैश का मतलब है टकराना या धमाका करना, टकराना, टकरा देना या फिर धमाका कर देना, क्रैश कर देना। जैसे मोबाइल होता है, कोई जोर से उसको ज़मीन पे मारता है तो क्या करता है, क्रैश कर देता है उसको। तो सेकेंड फॉर्म है क्रैश, थर्ड फॉर्म है क्रैश्ड। मोबाइल वगैरह गिरा देता है, इसका तो ये नहीं कि उसको पटक के कोई फोड़ ही देगा, मतलब कि लाइक कई बार किस चीज़ को जोर से क्रैश करते हैं। एक वो गेम होता है ना, कैंडी क्रश, कैंडी क्रैश, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है अपने पास क्रैब। क्रैब का मतलब होता है लालसा या फिर अभिलाषा करना, ये इस तरह से वर्ड होता है यहाँ पे। सेकेंड फॉर्म इज द क्रैब्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो क्रैब्ड। अगला वर्ड है क्राउल। क्राउल का मतलब है खुशामद करना, घिसटना। सेकेंड फॉर्म है क्राउल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो क्राउल्ड। अगला वर्ड है क्रिएट। क्रिएट का मतलब है तैयार करना या रचना करना। सेकेंड फॉर्म है क्रिएटेड, थर्ड फॉर्म है क्रिएटेड। अगला वर्ड है क्रीप। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, जो सांप वगैरह क्रीप करते हैं। क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्रैप्ट होता है। अगला वर्ड है क्रीमेट। क्रीमेट का मतलब होता है कि श्रीमेट। क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार करना, जलाना, राइट, श्रीमेट भी इसको बोलते हैं। श्रीमेटेड, सेरीमेटेड, ऐसे ही बोलते हैं। अगला वर्ड है क्रीब। क्रीब का मतलब है पालना। सो सेकेंड फॉर्म इज क्राइब्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो क्राइब्ड। क्राइब, क्राइब्ड, क्राइब्ड। अगला वर्ड है क्रिपल। क्रिपल का मतलब है लंगड़ा के चलना। सेकेंड फॉर्म है क्रिप्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका क्रिप्ड ही है। आगे देखते हैं। अगला वर्ड है क्रॉस। क्रॉस का मतलब है पार करना, तो सेकेंड फॉर्म इज क्रॉस, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो क्रॉस्ड। अगला वर्ड है क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड का मतलब होता है संकरण करना। सेकेंड फॉर्म इज ऑल्सो क्रॉस ब्रीड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो क्रॉस ब्रीड। तो ये आप इस वर्ड को आराम से देख सकते हैं, आप इस वर्ड को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। क्रॉस ब्रीड का मतलब होता है जब मतलब एक बेबी होता है ना, तो उसको बोलते हैं संकरण करना, जो बेबी होने का ये होता है। अगला वर्ड है क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़ करना, भीड़ लगाना, तो सेकेंड फॉर्म है क्राउडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो क्राउडेड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास क्रश। क्रश का मतलब होता है पीसना या फिर मसलना, तो सेकेंड फॉर्म है क्रस्ड, थर्ड फॉर्म भी क्रस्ड ही है। अगला वर्ड है क्राई। क्राई का मतलब रोना होता है, लेकिन चिल्ला के रोना, जोर जोर से आवाज़ करके, और इस रोने में आवाज़ नहीं होती उसको बोलते हैं WEEP। तो सेकेंड फॉर्म है क्राइड, थर्ड फॉर्म भी इसका क्राइड ही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब होता है उगाना या विकसित करना। सेकेंड फॉर्म है कल्टीवेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कल्टीवेटेड। अगला वर्ड है कर्व। कर्व का मतलब है नियंत्रण करना। सेकेंड फॉर्म है कर्व्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका कर्व्ड ही है। अगला वर्ड है क्योर्ड। क्योर का मतलब है उपचार करना या फिर इलाज करना, तो सेकेंड फॉर्म है इसका क्योर्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका क्योर्ड ही है, राइट। अभी जैसे कोरोना चल रहा है, जैसे बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या कि क्योर करना जरूरी, कितना अच्छे से क्योर करते हो आप, तो सेकेंड फॉर्म भी क्योर्ड है, थर्ड फॉर्म भी इसका क्योर्ड ही है। अगला वर्ड है कर्ल। कर्ल का मतलब होता है लपेटना। सेकेंड फॉर्म है कर्ल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो क्यूर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कर्व। कर्व का मतलब है मोड़ना या फिर मुड़ना, एक ही बात है। सेकेंड फॉर्म है कर्व्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कर्व्ड। कट का मतलब है काट लेना, थर्ड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी और फर्स्ट फॉर्म तीनों सेम ही होता है। अगला वर्ड है साइकिल। साइकिल का मतलब होता है घूमना या चक्कर लगाना। एक तो साइकिल हम चलाते हैं वो भी होता है, पर एक चक्कर लगाना घूमने वाला भी होता है। तो सेकेंड फॉर्म है साइकिल, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो साइकिल्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास डैमेज। डैमेज का मतलब है हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। सेकेंड फॉर्म है डैमेज, थर्ड फॉर्म भी इसका डैमेज्ड ही है। अगला वर्ड है डैम्प। डैम्प का मतलब है भीगना या फिर गीला करना, भिगाना या गीला करना, डैम्प करना। तो सेकेंड फॉर्म इसका डैम्प्ड है, थर्ड फॉर्म भी इसका डैम्प्ड ही है। अगला वर्ड है डांस। डांस का मतलब होता है डांस करना। सेकेंड फॉर्म डांस, थर्ड फॉर्म भी डांस ही है इसका। नेक्स्ट वर्ड है डेयर। डेयर का मतलब है साहस करना, हिम्मत करना। तो सेकेंड फॉर्म है डेयर्ड, थर्ड फॉर्म भी डेयर्ड ही है। अगला वर्ड है डैश। डैश का मतलब होता है यहाँ पे भागना या फिर धकेलना। तो सेकेंड फॉर्म है डैश्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका डैश्ड ही है। अगला वर्ड है डैजल। डैजल का मतलब है चकित करना, चकाचौंध करना।
तो पूरा चकाचक कर देना, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा कर देना, फिर लाइटिंग साइटिंग से चकाचौंध कर देना। सो दैट इज़ कॉल्ड डैजल। सो सेकेंड फॉर्म इज़ डेजर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डेजर्ड। अगला वर्ड है डील। डील का मतलब होता है व्यवहार या सौदा करना, व्यवहार या सौदा करना। तो सेकेंड फॉर्म है डील, थर्ड फॉर्म भी इसका डेल्ट है। डील होता है ना, कोई भी समझौता है या व्यापार या कुछ भी ऐसा चीज़, तो उसको हम डील बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका डेल्ट ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास डेके। डेके का मतलब क्या होता है? सड़ना, छीन होना या फिर नष्ट होना, इस तरह के वर्ड होते हैं। तो सेकेंड फॉर्म होता है डिकेड, थर्ड फॉर्म भी डिकेड ही होता है। अगला वर्ड है डिसीव, यानी कि धोखा देना। तो सेकेंड फॉर्म डिसीव्ड, थर्ड फॉर्म डिसीव्ड। अगला वर्ड है डिक्लेरिएट। डिक्लेरिएट का मतलब होता है धीमा या फिर मंद करना, डिक्लेरिएट करना। तो सेकेंड फॉर्म होता है डिक्लेरिएटेड, थर्ड फॉर्म भी इसका डिक्लेरिएटेड ही होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं डिसाइड। डिसाइड का मतलब है फैसला करना, निर्णय लेना। सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड होता है, थर्ड फॉर्म भी डिसाइडेड ही होता है। अगला वर्ड है डिक्लेयर, यानी कि घोषणा कर देना। तो घोषणा करना यहाँ पे है कि डिक्लेयर्ड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। अगला वर्ड है डिकोरेट। डिकोरेट का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना। तो डेकोरेट का सेकेंड फॉर्म होता है डेकोरेटेड, थर्ड फॉर्म भी डेकोरेटेड ही होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अपने पास डिक्रीज़। डिक्रीज़ का मतलब होता है कम होना, घटाना। तो सेकेंड फॉर्म है डिक्रीज, थर्ड फॉर्म भी डिक्रीज्ड ही है। अगला वर्ड है डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित होना, बिल्कुल। तो सेकेंड फॉर्म होता है डेडिकेटेड, थर्ड फॉर्म भी इसका डेडिकेटेड ही होता है। अगला वर्ड है डिफीट। डिफीट का मतलब है हराना, पराजित करना। सेकेंड फॉर्म डिफीटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिफीटेड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना। तो सेकेंड फॉर्म है डिफेंड, थर्ड फॉर्म भी डिफेंड ही है। अगला वर्ड है अपने पास डिफ्लेट। डिफ्लेट का मतलब होता है हवा निकालना। सेकेंड फॉर्म इज डिफ्लेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिफ्लेटेड। सेकेंड और थर्ड सेम है। अगला है डिफ्रोस्ट। डिफ्रोस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को पिघला देना। तो सेकेंड फॉर्म होता है डिफोर्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिफोर्टेड। अगला वर्ड है डिले। डिले का मतलब है लेट करना, विलम्ब करना। तो सेकेंड फॉर्म है डिलेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिलेड। अगला वर्ड है डिलीट, यानी कि मिटा देना। सेकेंड फॉर्म डिलीटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिलीटेड। अगला वर्ड है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है बिल्कुल खुशियों से भर देना, आनंदित करना। तो सेकेंड फॉर्म होता है डिलाइटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिलाइटेड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिलीवर। डिलीवर का मतलब है पहुंचा देना। तो सेकेंड फॉर्म है डिलीवर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिलीवर्ड। अगला वर्ड है डिमोन्स्ट्रेट। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब है प्रदर्शन करना, दिखावा करना, डिमोन्स्ट्रेट करना। तो सेकेंड फॉर्म होता है डिमोन्स्ट्रेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिमोन्स्ट्रेटेड। राइट, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं डिनाई। डिनाई का मतलब होता है मना करना और स्वीकार कर देना। सेकेंड फॉर्म डिनाइड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिनाइड। अगला वर्ड है डिपेंड, यानी कि निर्भर होना। सेकेंड फॉर्म इज डिपेंडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिपेंडेड। अगला वर्ड है डिपोजिट, यानी कि जमा करना। तो सेकेंड फॉर्म इज डिपोजिटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिपोजिटेड। अगला वर्ड है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब है वंचित करना। तो सेकेंड फॉर्म है डिप्राइव्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिप्राइव्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास डिराइव। डिराइव का मतलब है प्राप्त कर लेना, पा लेना। तो सेकेंड फॉर्म इज डिराइव्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिराइव्ड। अगला वर्ड है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब है वर्णन करना। तो सेकेंड फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और वीडियो मुझे जल्दी पूरा करना है, इसलिए। अगला वर्ड है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। तो सेकेंड फॉर्म है डेजर्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डेजर्टेड। नेक्स्ट वन है डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब है इच्छा करना, चाहना। सेकेंड फॉर्म है डिज़ायर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिज़ायर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास डिज़र्व। डिज़र्व का मतलब है योग्य बनना, लायक बनना। सो डिज़र्व का सेकेंड फॉर्म है डिज़र्व्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिज़र्व्ड। अगला वर्ड है डिज़ाइन, मतलब कला बनाना, डिज़ाइन करना। सेकेंड फॉर्म इज डिज़ाइंड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिज़ाइंड। अगला वर्ड है डेजिग्नेट। डेजिग्नेट का मतलब होता है नामांकित करना। तो सेकेंड फॉर्म इज डेजिग्नेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड। अगला वर्ड है डिस्ट्रॉय, यानी कि तबाह कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। सेकेंड फॉर्म इज डिस्ट्रॉयड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। अगला वर्ड है डिटैच। डिटैच का मतलब है अलग कर देना। तो सेकेंड फॉर्म इज डिटैच्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिटैच्ड। कोई दो चीज़ों को अलग करता है, कॉल्ड डिटैच। अगला वर्ड है डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब है पता लगाना, खोजना। जैसे कि स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह में, कुछ ऐसे होता है, ब्लिंकिंग कर रहा होता है। और हमारे रडार सिस्टम में अलग अलग जो भी चीज़ें होती हैं,
जो स्पेशली डिफेंस वगैरह की बड़ी बड़ी फाइटर प्लेन्स वगैरह होती है, सब में होते हैं डिटेक्टर, जो डिटेक्ट करते रहते हैं। और कई बार हम धातु वगैरह खोजते हैं ज़मीन में, जो या फिर बम खोजने वाले होते हैं, वो भी क्या करते हैं, डिटेक्ट ही करते हैं। तो वो वाला डिटेक्ट करना है, यहाँ पे इंसान का डिटेक्ट नहीं करना है, कोई मेटल वगैरह। तो सेकंड फॉर्म है डिटेक्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिटेक्टेड। अगला है डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब है तय करना, संकल्प करना, मतलब दृढ़ संकल्प लेना। एक होता है ना, एक होता है संकल्प लेना नॉर्मल, मतलब प्रॉमिस वाला। डिटरमाइन का मतलब है बिल्कुल ही दृढ़ संकल्प ले लेना। तो सेकंड फॉर्म है इसका डिटरमाइंड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिटरमाइंड। नेक्स्ट वन है डेवलप। डेवलप का मतलब है विकसित करना, सेकंड फॉर्म इज डेवलप्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डेवलप्ड। डाई का मतलब है मरना, सेकंड और थर्ड फॉर्म डाइड होता है। अगला वर्ड है डिफर। डिफर का मतलब भेद करना या फिर भिन्न होना। तो सेकंड फॉर्म है डिफर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिफर्ड। नेक्स्ट वन देख ले हैं डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट का मतलब है दो वस्तु में अंतर करना। तो सेकंड फॉर्म इज डिफ्रेंशिएटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिफ्रेंशिएटेड। तो इस तरह से वर्ड हो गया यहाँ पे। अगला वर्ड है डिग, यानी कि गड्ढा खोदना। सेकंड और थर्ड फॉर्म डग और डग होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है डाइजेस्ट। डाइजेस्ट का मतलब है हजम करना, पचाना। तो सेकंड फॉर्म इज डाइजेस्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डाइजेस्टेड। नेक्स्ट वर्ड है डिम। डिम का मतलब है धुंधला हो जाना। डिम मतलब मध्यम सा हो जाना, जैसे लाइट है, लाइट अगर बहुत ज़्यादा इसमें कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिम हो जाएगी, धुंधला हो जाना। तो सेकंड फॉर्म इज डिम्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिम्ड। अगला वर्ड है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है घटाना। तो सेकंड फॉर्म इज ऑल्सो डिमिनिश्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिमिनिश्ड। अगला वर्ड है डाइन। डाइन का मतलब होता है यहाँ पे दोपहर का खाना। सो सेकंड फॉर्म इज डाइंड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डाइंड। दोपहर का खाना खाना होता है मतलब ये। अगला वर्ड है डीप। डीप का मतलब होता है डूबना। सेकंड फॉर्म इज डीप्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डीप्ड। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे किसी इंसान का डूबना, किसी या कोई लिविंग थिंग्स का डूबना, किसी वस्तु का नहीं। ठीक है, और जब कोई वस्तु डूबती है तो उसको बोलते हैं सिंक, SIN के सिंक, मतलब डूबना। अगला वर्ड है डायरेक्ट, मार्ग पर लाना, राह दिखाना, डायरेक्ट करना। तो सेकंड फॉर्म है डायरेक्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डायरेक्टेड। अगला वर्ड है डिसएग्री, असहमत होना। सो सेकंड फॉर्म इज डिसएग्रीड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिसएग्रीड। अगला वर्ड है डिसअलाउ, आज्ञा ना देना। सेकंड फॉर्म इज डिसअलाउड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिसअलाउड। अगला वर्ड है डिसअपियर। डिसअपियर का सेकंड फॉर्म होता है डिसअपियर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिसअपियर्ड। हिंदी यहाँ पर लिखा है गायब होना। अगला वर्ड है डिसकनेक्ट। डिसकनेक्ट का मतलब है अलग करना या फिर संपर्क तोड़ना। तो सेकंड फॉर्म इज डिसकनेक्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिसकनेक्टेड। अगला वर्ड है डिस्कवर, यानी कि खोजना। सेकंड फॉर्म इज डिस्कवर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिस्कवर्ड। अगला वर्ड है डिस्कस, यानी कि चर्चा करना, परामर्श मशवरा करना, डिस्कस करना। तो सेकंड फॉर्म इज डिस्कस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिस्कस्ड। डिसलाइक, यानी कि नापसंद करना। सेकंड फॉर्म इज डिसलाइक्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिसलाइक्ड। अगला वर्ड है डिसओबे, यानी कि आज्ञा न मानना। सेकंड फॉर्म इज डिसओबेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिसअबोइड। अगला वर्ड है डिस्प्ले, यानी कि प्रदर्शन करना। मोबाइल का भी डिस्प्ले ही होता है प्रदर्शन करने वाला। सो डिस्प्ले का सेकंड फॉर्म होता है डिस्प्लेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिस्प्लेड। अगला वर्ड है डिस्पैच करना, यानी कि भेज देना, किसी चीज़ को डिस्पैच कर देना। सो डिस्पैच का सेकंड फॉर्म होता है डिस्पैच, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिस्पैच ही होता है। अगला वर्ड है डिस्पोज करना, यानी कि निपटा देना, किसी चीज़ को निपटाना। सो सेकंड फॉर्म इज डिस्पोज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिस्पोज्ड। अगला वर्ड है डिस्प्रूव। डिस्प्रूव का मतलब होता है झूठा ठहराना। तो सेकंड फॉर्म इज डिस्प्रूव्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिस्प्रूव्ड। अगला वर्ड है डिस्टिल। डिस्टिल का मतलब है टपकना या फिर अर्क खींचना। सेकंड फॉर्म इज डिस्टिल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिस्टिल्ड। अगला वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है विभाजित करना, वितरित करना, मतलब बांटना किसी में। तो सेकंड फॉर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। अगला वर्ड है डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब है शांत करना, बाधा डालना, टांग अड़ाना। सेकंड फॉर्म इज डिस्टर्ब्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिस्टर्ब्ड। अगला वर्ड है डिज्यूज। डिज्यूज का मतलब होता है यहाँ पे अव्यवहार करना, मतलब गलत व्यवहार करना। सेकंड फॉर्म है डिज्यूज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिज्यूज्ड। अगला वर्ड है डिच। डिच का मतलब है खाई बनाना या खोदना, मतलब डिच करना। सेकंड फॉर्म इज डिच्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिच्ड। अगला वर्ड है डाइव। डाइव का मतलब जो पानी वगैरह में डाइव करते हैं ना, डाइविंग। तो डाइव का इसका सेकंड फॉर्म होगा डाइव, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डाइव्ड। पानी में जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन वगैरह लेके, दैट इज कॉल्ड डाइव। अगला वर्ड है डाइवर्ट, मतलब मार्ग बदलना, राह बदल से हटना।
सो डाइवर्ट का सेकेंड फॉर्म है डाइवर्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डाइवर्टेड। अगला वर्ड है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है विभाजित करना, भाग देना। सेकेंड फॉर्म इज डिवाइडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिवाइडेड। डू का सेकेंड फॉर्म होता है डीड, थर्ड फॉर्म होता है डन। डोनेट का मतलब है दान करना, सेकेंड फॉर्म इज डोनेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डोनेटेड। अगला वर्ड है डबल। डबल का मतलब है दोगुना कर देना, डबल का मतलब, तो सेकेंड फॉर्म इज डबल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डबल्ड। अगला वर्ड है डाउट। डाउट का मतलब है शंका, संदेह करना, शक करना, सेकेंड फॉर्म इज डाउटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डाउटेड। अगला वर्ड है डोज। डोज का मतलब है पानी में भिगोना, सो सेकेंड फॉर्म इज डोज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डोज्ड। अगला वर्ड है डाउनलोड, यानी कि डाउनलोड करना, मोबाइल वगैरह में आप लोग जानते हैं, सेकेंड फॉर्म इज डाउनलोडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डाउनलोडेड। अगला वर्ड है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब है प्रारूप तैयार करना, जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट किसने तैयार किया था अपने संविधान का, ये ड्राफ्ट तैयार किया था भीमराव अम्बेडकर ने। सेकेंड फॉर्म इज ड्राफ्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ड्राफ्टेड। अगला वर्ड है ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, तो सेकेंड फॉर्म इज ड्रैग्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ड्रैग्ड। अगला वर्ड है ड्रॉ, यानी कि चित्र बनाना, ड्राइंग करना, सेकेंड फॉर्म इज ड्रू, थर्ड फॉर्म इज ड्रॉन। नेक्स्ट वर्ड है ड्रीम, यानी कि सपना देखना, सेकेंड फॉर्म इज ड्रेम्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ड्रेम्ड। अगला वर्ड है ड्रेंच। ड्रेंच का मतलब मूसलाधार बारिश होना, भीगना, बहुत ज़्यादा बारिश में, ड्रेंच में, तो सेकेंड फॉर्म इज ड्रेंच्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ड्रेंच्ड। अगला वर्ड है ड्रेस, यानी कि वस्त्र पहनना, ड्रेस्ड, ड्रेस्ड। आई ड्रेस्ड अप, मैंने ड्रेस बदला, मैंने ड्रेस पहना, तो उसको क्या बोलते हैं ड्रेस्ड अप, आप लगा देते हैं एक वर्ड। अगला वर्ड है ड्रिल। ड्रिल का मतलब है छेद करना, जैसे कि दीवार वगैरह में, तो ड्रिल का सेकंड फॉर्म है ड्रिल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ड्रिल्ड। ड्रिंक का मतलब है पीना, पर सिर्फ ड्रिंक बोलेंगे तो दारू शराब पीना ऐसा कुछ आएगा, ड्रिंक मिल्क ड्रिंक वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा, तो सेकंड फॉर्म होता है ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। अगला वर्ड है ड्रिप। ड्रिप का मतलब है टपकना, बुन बुन टपकना, ड्रिप होती है, ड्रिपिंग होती है, कहीं से पानी टप टप टपकता रहता है ना, वो वाला, तो सेकंड फॉर्म है इसका ड्रिप्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका ड्रिप्ड ही है। अगला वर्ड है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है चलाना। ड्राइव हम किसको करते हैं, कोई भी ऐसा वाहन जो धरती पे जुड़ के चलता हो, कम से कम 4 पहिया हो या उससे ज़्यादा पहिया हो, लेकिन वो कंफर्टेबल उस पर ड्राइवर बैठ सके, जैसे बस, ट्रक, ट्रेन, राइट, कार, ये सबको हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो सेकेंड फॉर्म इज ड्रोव, थर्ड फॉर्म इज ड्राइवन। अगला वर्ड है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है गिरना या फिर टपकना, तो सेकेंड फॉर्म इज ड्रॉप्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ड्रॉप्ड। कई बार टीम से किसी को बाहर निकाल दिया जाता है, उसको भी ड्रॉप ही बोलते हैं। अगला वर्ड है ड्रोन। ड्रोन का मतलब है डूब कर मरना, किसी इंसान वगैरह का, तो ड्रोन का सेकेंड फॉर्म होता है ड्रोन्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ड्रोन्ड। और वस्तु के लिए मैंने बताया था सिंक होता है, क्या होता है, सिंक। अगला है ड्राई का मतलब है सुखाना। ड्राई का सेकेंड फॉर्म होता है ड्राइड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ड्राइड, जैसे बाल वगैरह को हम ड्राई करते हैं। सेकेंड वन है डंप। डंप का मतलब होता है यहाँ पे ढेर लगाना, सेकेंड फॉर्म है डंप्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डंप्ड। यहाँ पे डम्ब मत समझना, पी की जगह पे अगर हम बी कर देंगे तो डम्ब हो जाएगा, और डम्ब का मतलब होता है गूंगा, ठीक है। अगला वर्ड है डिवेल। डिवेल का मतलब होता है यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना, तो सेकेंड फॉर्म इज डिवेल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डिवेल्ड। अगला वर्ड है डाई। डाई का मतलब होता है यहाँ पे रंगना, मतलब कोई डाई करते हैं ना, किसी कपड़े वगैरह का कलर लगाते हैं, तो सेकेंड फॉर्म इज डाइड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डाइड। तो इस तरह से इसका होता है, आगे देखते हैं। अगला है अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना, तो सेकेंड फॉर्म है अर्नड, थर्ड फॉर्म भी अर्नड ही है। अगला वर्ड है ईट। ईट का मतलब खाना होता है, सेकेंड फॉर्म है ईट, थर्ड फॉर्म है ईटन। अगला वर्ड है एडिट, यानी कि ठीक करना, एडिट का एडिटेड, एडिटेड। अगला वर्ड है एजुकेट। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित करना, शिक्षा दिलाना, सिखाना, सेकेंड फॉर्म है एजुकेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एजुकेटेड। अगला वर्ड है इलेक्ट, यानी कि चुनना, तो सेकेंड फॉर्म होता है इलेक्टेड, थर्ड फॉर्म इज इलेक्टेड। अगला वर्ड है अपने पास एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब है असमंजस में डालना, किसी को शर्मिंदा करना, एम्ब्रेस करना। एम्ब्रेस का सेकेंड फॉर्म होता है एम्ब्रेस्ड, थर्ड फॉर्म भी एम्ब्रेस्ड ही होता है, स्पेलिंग सेम है यहाँ पे, हाँ अब ठीक है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगला वर्ड है इम्बेड। इम्बेड का मतलब होता है अंतर्निहित करना, एम्बेडेड, एम्बेडेड। तो इसका मतलब क्या होता है, अंतर्निहित करना, मतलब कि जोड़ देना। एम्बेड का मतलब होता है जोड़ देना, लगाना। अगला वर्ड है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब कि स्थापित करना, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, अंतः स्थापित करना। अगला वर्ड है एम्पावर। एम्पावर का मतलब है अधिकार देना, समर्थ बनाना, जैसे ह्यूमन एम्पावरमेंट, इस तरह से वर्ड आपने सुना होगा। तो
अधिकार देना या फिर समर्थ बनाना, तो सेकेंड फॉर्म है इम्पावर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इम्पावर्ड। अगला वर्ड है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है खाली होना, सेकेंड फॉर्म इज एम्पटीड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एम्पटीड। अगला वर्ड है इनसर्कल। इनसर्कल का मतलब है घेरना या फिर घेरे में लेना, सेकेंड फॉर्म है इनसर्कल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इनसर्कल्ड। अगला वर्ड है इनकरेज। इनकरेज का मतलब है प्रोत्साहित करना, तो सेकेंड फॉर्म इसका होता है इनकरेज्ड, थर्ड इज इनकरेज्ड। अगला वर्ड है इनक्रोच। इनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना, तो सेकेंड फॉर्म इज इनक्रोच्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इनक्रोच्ड। अगला वर्ड है इंडेंजर, जोखिम में डालना, संकट में डालना, सेकेंड फॉर्म इज इंडेंजर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंडेंजर्ड। अगला वर्ड है इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब है समर्थन करना या फिर अनुमोदन करना, तो सेकेंड फॉर्म इज इंडोर्स्ड, थर्ड इज इंडोर्स्ड। अगला वर्ड है इंड्योर। इंड्योर का मतलब होता है सहना या फिर भोगना, सेकेंड फॉर्म इज इंडोर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंड्योर्ड। अगला वर्ड है इंगर्व। इंगर्व का मतलब होता है उत्कीर्ण करना, इंगर्व्ड, इंगर्व्ड। तो इसका मतलब हो गया इंग्रेव का मतलब उत्कीर्णन करना, मतलब इसको कैसे बता, सपोज कि एक पत्थर है यहाँ पे, ये इतना बड़ा सा पत्थर है और इसको काट काट के इसको इंग्रेव कर करके एक मूर्ति बनाया जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं उत्कीर्णन करना। तराशना, मतलब इसको तराशना, इसको बनाना, कुछ इस तरह से इंग्रेव होगा। इसका मतलब एक पत्थर है, उसको काट काट के उसको सजा कर हमने क्या बना दिया, उसको एक मूर्ति सा बना दिया, उसको क्या बोलते हैं, इंग्रेव बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सेकेंड फॉर्म इंग्रेव्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका इंग्रेव्ड ही होता है। अगला वर्ड है इंजॉय। इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, मजे करना, सेकेंड फॉर्म इज इंजॉय, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंजॉयड। अगला वर्ड है इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब होता है विस्तार करना, सेकेंड फॉर्म इज इनलार्ज्ड, थर्ड फॉर्म इज इनलार्ज्ड। नेक्स्ट देखते हैं इनलाइटन। इनलाइटन का मतलब होता है सूचित करना, सेकेंड फॉर्म इज इनलाइटेंड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इनलाइटेंड। अगला वर्ड है इंटर, प्रवेश करना, सेकेंड फॉर्म इज इंटर्ड, थर्ड फॉर्म इज इंटर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एंटरटेन। एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना, सेकेंड फॉर्म इज इंटरटेन, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंटरटेन। अगला वर्ड है इनवी। इनवी का मतलब है दाह खाना, ईर्ष्या करना, मतलब किसी से जलन फील करना। ठीक है, इनवी। तो सेकेंड फॉर्म है इनवाइड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इनवाइड। अगला वर्ड है इरेज, यानी कि मिटा देना। बोर्ड वगैरह पे जैसे वाइट बोर्ड है, इस पर मिटाना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इरेजर लिया और इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए इस वाले को, यहाँ पे इरेज के पास के वाले को इरेज कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, मतलब इरेज का मतलब है मिटाना। तो इरेज का मतलब है मिटाना, इरेज्ड, इरेज्ड। नेक्स्ट वर्ड है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है सीधा खड़ा होना, सेकेंड फॉर्म इज इरेक्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इरेक्टेड, मतलब सीधा खड़ा करना, किसी को इरेक्ट करना। अगला वर्ड है स्केप। स्केप का मतलब है सुरक्षित निकल जाना, पलायन करना, बच जाना, बच निकलना कहीं से भी, किसी भी। मान लीजिए कि आप खड़े हैं और आपके सामने एक पेड़ गिर रहा है, यहाँ पे एक पेड़ है और ये गिर रहा है आपकी तरफ, यहाँ पे ये पेड़ है, गिर रहा है आपकी तरफ, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ से क्या किए, यहाँ से आप दौड़ते हुए इधर आ गए, इधर आ गए, इधर। आप क्या हो गए, यहाँ से एस्केप कर गए खुद को, मतलब सुरक्षित निकल गए, इस तरह से हो गया। तो सेकेंड फॉर्म इज स्कैप्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्कैप्ड। अगला वर्ड है एस्टिमेट, यानी कि अंदाज लगाना, अनुमान लगाना, तो सेकेंड फॉर्म इज एस्टिमेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एस्टिमेटेड। अगला वर्ड है इवेपोरेट। इवेपोरेट का मतलब है भाप बनाना, भाप बनाना मतलब कि स्टीम बनाना, इवेपोरेट। सेकेंड फॉर्म है इवेपोरेटेड, थर्ड फॉर्म भी इसका इवेपोरेटेड ही होता है। नेक्स्ट वर्ड होता है एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब है जांच करना, सेकेंड फॉर्म इज एग्जामिन्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एग्जामिन्ड। अगला वर्ड है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना, तो सेकेंड फॉर्म इसका होता है एक्सचेंज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एक्सचेंज्ड। अगला वर्ड है एक्साइट। एक्साइट का मतलब होता है भड़का देना, जोश में आना, ठीक है, उत्तेजित करना, सेकेंड फॉर्म इज एक्साइटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एक्साइटेड। अगला वर्ड है एक्सक्लेम। एक्सक्लेम का मतलब है चिल्लाना, तो सेकेंड फॉर्म इज एक्सक्लेम्ड, थर्ड फॉर्म इज एक्सक्लेम्ड। अगला वर्ड है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब है कि निकालना, अलग करना, तो सेकेंड फॉर्म है इसका एक्सक्लूडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड ही है यहाँ पे। अगला देखते हैं एक्सक्यूज़, यानी कि क्षमा मांगना, बहाना बनाना, राइट, बहाना बनाना भी होता है एक्सक्यूज़ का मतलब, तो सेकेंड फॉर्म है एक्सक्यूज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एक्सक्यूज्ड। अगला वर्ड है एक्सरसाइज, यानी कसरत करना, व्यायाम करना, सेकेंड फॉर्म इज एक्सरसाइज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एक्सरसाइज्ड। एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व, मतलब अस्तित्व
करना, मौजूद होना, एग्जिस्ट करना कहीं पे। एग्जिस्ट का मतलब है कि मतलब कोई चीज़ का होना। जैसे कि धरती पे सपोज़ कीजिए कि अभी यूरेनियम एग्जिस्ट करता है, बहुत जगह पे है, अभी भी सुपर नेचुरल पावर कुछ लोगों के पास एग्जिस्ट करती है, मतलब उसका वजूद है अभी भी। ईश्वर है, इस बात का भी एग्जिस्टनेस है या नहीं है, ये तो इंसान लोग बताएंगे। अगला वर्ड है एग्जिस्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एग्जिस्टेड। अगला वर्ड है एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब है फैलाना या विस्तार करना, तो सेकेंड फॉर्म इज एक्सप्लेंड, एक्सपेंडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एक्सपेंडेड, यानी कि विस्तार करना, एक्सपेंड करना। अगला वर्ड है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब है उम्मीद करना, अपेक्षा करना, सेकेंड फॉर्म इज एक्सपेक्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। अगला वर्ड है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव करना, तो सेकेंड फॉर्म इज एक्सपीरियंस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड। अगला वर्ड है एक्सप्लेन करना, यानी कि बताना, समझाना, सेकेंड फॉर्म इज एक्सप्लेन्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड। अगला वर्ड है एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर का मतलब है पता लगाना, छानबीन करना, तो सेकेंड फॉर्म इज एक्सप्लोर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एक्सप्लोर्ड। अगला वर्ड है एक्सप्रेस, यानी कि व्यक्त करना, सेकेंड फॉर्म इज एक्सप्रेस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। अगला वर्ड है एक्सटेंड, यानी कि विस्तृत करना, तो सेकेंड फॉर्म है एक्सटेंडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एक्सटेंडेड। अगला वर्ड है अपने पास एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़ना, तो सेकेंड फॉर्म इज एक्सट्रैक्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड। अगला वर्ड है आई, यानी कि नज़र रखना, सेकेंड फॉर्म इज आइड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो आइड। फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना, सेकेंड फॉर्म इज फैब्रिकेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फैब्रिकेटेड। अगला वर्ड है फेस। फेस का मतलब है सामना करना, सेकेंड फॉर्म इज फेस्ड, थर्ड फॉर्म फेस्ड। अगला वर्ड है फेड, यानी कि रंग उड़ जाना, जैसे कपड़ा है काफ़ी डार्क है और बाद में उसका रंग उड़ गया तो उसका फेड हो गया, तो सेकेंड फॉर्म इज फेडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फेडेड। फेल, असफल होना, सेकेंड फॉर्म फेल्ड, थर्ड इज फेल्ड। अगला वर्ड है फेंट। फेंट का मतलब है धुंधला होना या फिर शिथिल होना, तो सेकेंड फॉर्म इज फेंटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फेंटेड। अगला वर्ड है फॉल, यानी कि गिरना, सेकेंड फॉर्म इज फेल, थर्ड फॉर्म इज फॉलन। अगला वर्ड है फैन, यानी हवा से उड़ना, पंखा झलना, चलना मतलब, तो सेकेंड फॉर्म इज फैंड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फैंड। अगला वर्ड है फैंसी। फैंसी का मतलब है अनुमान लगाना, सेकेंड फॉर्म इज फैंसी, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फैंसीड। यहाँ पे हिंदी अच्छे से है नहीं, अनुमान, ठीक है। अगला वर्ड है फेवर। फेवर का मतलब है कृपा करना, एहसान करना, तो सेकेंड फॉर्म इज फेवर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फेवर्ड। अगला वर्ड है फैक्स। फैक्स का मतलब होता है फैक्स कर देना, जो हम फैक्स करते हैं, राइट। सो सेकेंड फॉर्म इज फैक्स्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फैक्स्ड। नेक्स्ट वर्ड है फियर, यानी कि डरना, सेकेंड फॉर्म इज फियर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फियर्ड। अगला वर्ड है फीड, यानी कि खिलाना या पिलाना, छोटे बच्चों को दूध वगैरह भी पिलाते हैं, वो भी क्या होता है, फीड ही होता है, तो सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म फीड होता है। अगला वर्ड है फील, यानी कि महसूस करना, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका फेल्ट होता है। अगला वर्ड है अपने पास फेंस। फेंस यानी कि घुमा फिरा के बातें करना, तो फेंस होता है, तो फेंस का सेकेंड फॉर्म होता है फेंस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फेंस्ड। अगला वर्ड है फेरी। फेरी का मतलब होता है कि पार उतारना, सेकेंड फॉर्म इज फेरीड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फेरीड। अगला वर्ड है फेच। फेच का मतलब होता है लाना, जाकर लाना, मतलब कोई चीज़, तो सेकेंड फॉर्म इज फेच्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फेच्ड। अगला वर्ड देखते हैं फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना, सेकेंड फॉर्म होता है फॉर्ट, थर्ड फॉर्म भी फॉर्ट ही होता है। फाइल का मतलब है सूचना दर्ज करना, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म फाइल्ड होता है इसका। फिल का मतलब भरना होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका फील्ड होता है। फाइंड का मतलब होता है पाना या फिर प्राप्त करना, राइट, या खोजना, तो सेकेंड फॉर्म है फाउंड और थर्ड फॉर्म भी फाउंड ही है इसका। अगला वर्ड है फिनिश, यानी ख़त्म करना, समाप्त करना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका फिनिश्ड होता है। अगला वर्ड है फायर, यानी कि आग लगना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका फायर्ड होता है। फिश का मतलब है मछली पकड़ना, तो सेकेंड फॉर्म है फिश्ड, थर्ड फॉर्म भी फिश्डी है। ध्यान रखना कैच फिश भी होता है, कैचिंग फिश होती है, और फिशिंग भी अपने आप में एक एक्शन वर्ड है। फिशिंग, फिशिंग, मैं मछली पकड़ रहा हूँ, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। अगला वर्ड है अपने पास फिट, यानी कि योग्य बनना, सेकेंड फॉर्म है फिट, थर्ड फॉर्म भी फिट, पर फिट की जगह पे फिटेड भी आपको मिल जाएगा सेकेंड और थर्ड फॉर्म की जगह पे, इसे ध्यान से देखना आप, ठीक है, इस वाले को। अगला वर्ड है फिक्स, यानी कि ठीक कर देना, फिक्स्ड, फिक्स्ड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। अगला वर्ड है फीज, यानी कि सनसनाना, यानी सिट्टी देना से होता है ना कि जैसे हम स्टोव पे खाना बना रहे हैं, तो इस पर क्या होता है कि हमने एक कुकर रखा हुआ है, तो कुकर की एक सिट्टी होती है,
वो क्या करती है, वो मतलब फिज्ड कर देती है, मतलब फिजिंग होने लगती है उसमें, मतलब कि वो सिटी देने लगती है, कॉल्ड फिज्ड। अगला वर्ड है फ्लैप। फ्लैप का मतलब होता है कि थपथपाना या फिर फटफटाना, फ्लैप करना। फ्लैप का सेकंड फॉर्म है फ्लैप्ड, सेकंड फॉर्म इस और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही है, फ्लैप्ड है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैश। फ्लैश का मतलब है चमकाना, ऐसे हम कैमरा का फोटो खींच देते, क्या होता है, एक लाइट जलती है अचानक से तेज़ सी, तो वो फ्लैश होता है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका फ्लैश होता है। अगला वर्ड है फ्ली। फ्ली का मतलब होता है भगाना, भागना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका फ्लेड होता है। अगला वर्ड है अपने पास फ्लिकर। फ्लिकर का मतलब है जलना बुझना, राइट। सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका फ्लिकर्ड होता है। अगला वर्ड है फ्लिंग। फ्लिंग का मतलब है हाथ बढ़ाना। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका फ्लंग होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लर्ट। फ्लर्ट का मतलब है प्रेम का ढोंग करना, मतलब कि जनरली किसी को मतलब फ्लर्ट करना किसी के साथ। सो सेकेंड फॉर्म इज फ्लर्टेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फ्लर्टेड। अगला वर्ड है फ्लोट। फ्लोट का मतलब है तैरना। सेकेंड फॉर्म इज फ्लोटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फ्लोटेड। अगला वर्ड है फ्लड, यानी कि बाढ़ आना, सैलाब आना। सेकेंड फॉर्म इज फ्लडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फ्लडेड। अगला वर्ड है फ्लॉप। फ्लॉप का मतलब है गिरना, एकाएक गिर जाना, मतलब बिल्कुल बेकार हो जाना, तो फ्लॉप्ड। कोई मूवी वगैरह भी फ्लॉप हो जाती है, किसी का परफॉर्मेंस भी फ्लॉप हो जाता है, राइट। कुछ भी ऐसा फ्लॉप हो सकता है, कोई कंपनी भी कोई स्कीम लाती है वो भी फ्लॉप हो जाती है, बहुत चीज़ ऐसे फ्लॉप हो सकते हैं। अगला वर्ड है फ्लो, यानी कि बहाव होना, धारा बढ़ना। फ्लो का सेकेंड और थर्ड फॉर्म फ्लोड होता है। फ्लाई। फ्लाई का मतलब है उड़ना या उड़ाना भी होता है, जैसे एरोप्लेन को हम उड़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अभी फ्लाई एरोप्लेन। तो सेकेंड फॉर्म फ्ल्यू होता है, थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है। अगला वर्ड है फोल्ड, यानी कि उसको मतलब मोड़ देना, घड़ी करना, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका फोल्डेड होता है। अगला वर्ड है फॉलो। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना या फिर पालन करना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म फॉलोड होता है इसका। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास फुल, यानी कि बेवकूफ़ बनाना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म फुल्ड होता है। अगला वर्ड है फोरबियर। फोरबियर का मतलब होता है दूर रहना, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में सेकेंड फॉर्म क्या होता है, फोरबोर्ड, और थर्ड फॉर्म होता है फोरबोर्ड, इसका मतलब है दूर रहना। अगला वर्ड है फोरबिड, यानी कि मना करना, रोकना, मनाही करना, तो सेकेंड फॉर्म है फोरबिड, थर्ड फॉर्म है फोरबिडन। अगला वर्ड है फोर्स, यानी कि ज़बरदस्ती करना, दबाव देना, बल प्रयोग करना। सेकेंड फॉर्म है फोर्स्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फोर्स्ड। अगला वर्ड है फोरकास्ट, यानी कि भविष्यवाणी करना, पूर्वाकलन करना, तो सेकेंड फॉर्म है फोरकास्ट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फोरकास्ट। अगला वर्ड है फोरेगो। फोरेगो का मतलब है आगे होना, तो सेकेंड फॉर्म है फोरवेंट, और अगला वर्ड है फोरगॉन, इसका मतलब है आगे होना। अगला वर्ड है फोरसी। फोरसी का मतलब है पूर्वानुमान लगाना, सेकेंड फॉर्म है फोरसा, थर्ड फॉर्म है फोरसीन। अगला वर्ड है फोरटेल। फोरटेल का मतलब है पहले कहना, इसका मतलब होता है फोरटोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी फोरटोल्ड ही होता है। अगला वर्ड है फोरगेट, यानी कि भूल जाना, सेकेंड फॉर्म होता है फोरगुट, थर्ड फॉर्म होता है फोरगुटन। अगला वर्ड है फोरगिव, यानी कि क्षमा मांगना, क्षमा करना मतलब माफ़ करना, क्षमा मांगने को तो अपोलोजाइज बोलते हैं, क्षमा करने को बोलते हैं फोरगिव, तो सेकेंड फॉर्म होता है फोरगिव, थर्ड फॉर्म होता है फोरगिवन। अगला वर्ड है फोर्क। फोर्क का मतलब है कांटा प्रयोग करना, सेकेंड फॉर्म फोर्क्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका फोर्क्ड ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास फॉर्म। फॉर्म का मतलब है आकार या रूप देना, तो सेकेंड फॉर्म इसका फॉर्म्ड होता है, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फॉर्म्ड। अगला वर्ड है फोरसेक। फोरसेक का मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है फोरशूक, थर्ड फॉर्म इसका फोरसेकन। अगला वर्ड है इसका फाउंड। फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना, तो सेकेंड फॉर्म है फाउंडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फाउंडेड। अगला वर्ड है फ्रेम। फ्रेम का मतलब है ढांचा करना, ढांचा तैयार करना, मतलब सेकेंड फॉर्म है फ्रेम्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फ्रेम्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्री। फ्री का यानी कि मुक्त कर देना, स्वतंत्र कर देना, आज़ाद कर देना, सेकेंड फॉर्म इज फ्रीड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फ्रीड। अगला वर्ड है अपने पास फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है जम जाना, तो जम जाना है इसका फ्रीज का मतलब, तो सेकेंड फॉर्म इसका है फ्रोज, थर्ड फॉर्म है फ्रोजन। अगला वर्ड है अपने पास ये वर्ड है अपना फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब है डरा देना किसी को, किसी को भयभीत कर देना, राइट। वैसे डराने को हम एक वर्ड बोलते हैं अप्पल, APPAL। अप्पल का मतलब भी होता है डरा देना, भयभीत कर देना।
तो सेकेंड फॉर्म है फ्राइटेंड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फ्राइटेंड। अगला वर्ड है अपने पास फ्रोस्ट। फ्रोस्ट का मतलब है बर्फ़ जमाना। सेकेंड फॉर्म है फ्रोस्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फ्रोस्टेड। अगला वर्ड है फ्राई, यानी कि फ्राई करना, मतलब किसी चीज़ को भूनना, तलना। सेकेंड फॉर्म है फ्राइड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फ्राइड। अगला वर्ड है फुलफिल, यानी कि परिपूर्ण करना। सेकेंड फॉर्म है फुलफिल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फुलफिल्ड। तो ये यहाँ पे बराबर हो गए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास गैग। गैग का मतलब होता है चुप करा देना किसी को, मुंह दबा के, गला दबा, कैसे भी करके उसको चुप करा देना, मतलब प्रतिबंध लगाना, ऐसे कुछ वर्ड है। गैग का मतलब कोई बोल रहा है अचानक से उसके मुंह दबा दो, तो नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, चुप करा देना बिल्कुल, ठीक है। या ज़बरदस्ती करके उसको चुप करा देना, गैग करना। तो गैग का सेकेंड फॉर्म होता है गैग्ड, थर्ड फॉर्म भी गैग्ड ही होता है। अगला वर्ड है अपने पास गैन। गैन का मतलब है प्राप्त करना, गेन करना। तो गेन का मतलब है वहाँ पे मतलब फ़ायदा उठाना, हासिल करना, मतलब फ़ायदा नहीं, हासिल करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुत पतला है, बहुत लाइट मतलब स्किनी है, और वो क्या कर रहा है कि बहुत अच्छे से खा पी रहा है, बोला कि 2 हफ्ते में मैंने 2 किलो वेट गेन कर लिया, मतलब 2 किलो वेट बढ़ा लिया, गेन कर लिया, ऐसा कोई वहाँ पे बोलेगा। सेकेंड फॉर्म है गेंड, थर्ड फॉर्म है गेंड। अगला वर्ड है गैनेसे। गैनेसे का मतलब है विरोध करना, चुनौती करना। तो अगला है गेन सेड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका। अगला वर्ड है गैम्बल। गैम्बल का मतलब है जुआ खेलना। तो सेकेंड फॉर्म है गेमबर्ड, थर्ड फॉर्म है गेमबर्ड। अगला वर्ड है गैस। गैस का मतलब है गहरा घाव करना। ये गैस नहीं है, कैश है। सेकेंड फॉर्म है इसका गैस्ट, थर्ड फॉर्म भी इसका गैस्ट ही है। अगला वर्ड है गेदर। गेदर का मतलब है जमा करना। सेकेंड फॉर्म है गेडर्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका गेडर्ड ही है। नेक्स्ट है इसका गेज। गेज का मतलब है घूरना या फिर टक टक देखना, गेज करना, GAZD। सेकेंड फॉर्म है गेज, थर्ड फॉर्म भी इसका गेज्ड ही है। अगला वर्ड है गेट। गेट का मतलब है प्राप्त करना, पाना। सेकेंड फॉर्म है गॉड, थर्ड फॉर्म भी इसका गॉट ही होता है। थर्ड फॉर्म है गी। अगला है गिव, मतलब देना, सौंपना। सेकेंड फॉर्म गिव, थर्ड फॉर्म इज गिवन। अगला वर्ड है अपने पास ग्लेंस। ग्लेंस का मतलब है कि एक नज़र देखना, ठीक है, निगाह डालना, निगाह फेंकना, मतलब एक ही बार देखना, मतलब एक झलक देखना। तो सेकेंड फॉर्म है ग्लेंस्ड, थर्ड फॉर्म भी ग्लेंस्ड ही है। अगला वर्ड है ग्लिटर। ग्लिटर का मतलब होता है चमकना। तो सेकेंड फॉर्म है ग्लिटर्ड, थर्ड फॉर्म भी ग्लिटर्ड ही है। अगला वर्ड है ग्लो, यानी कि चमकना, फेस वगैरह पे ग्लो होती है जनरली। तो सेकेंड फॉर्म है ग्लोड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ग्लोड। अगला वर्ड है ग्लू। ग्लू का मतलब है चिपकना या चिपके रहना। सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है ग्लूड इसका। गो सेकेंड फॉर्म होता है वेन, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। अगला वर्ड है गवर्न। गवर्न का मतलब होता है शासन करना। सेकेंड फॉर्म गवर्नड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो गवर्नड। गवर्न से ही बनता है गवर्नमेंट। अगला वर्ड है ग्रैब। ग्रैब का मतलब है टपकना या फिर झपट लेना। तो सेकेंड फॉर्म है ग्रैब्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ग्रैब्ड। अगला वर्ड है ग्रेड। ग्रेड का मतलब है कि कर्मानुसार लगाना, किसी को ग्रेड करना, मतलब ग्रेड वाइज। तो ग्रेड का सेकेंड फॉर्म है ग्रेडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ग्रेडेड। अगला वर्ड है ग्रांट। ग्रांट का सेकेंड फॉर्म है ग्रांटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ग्रांटेड। अगला वर्ड है ग्रेट। ग्रेट का मतलब है यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे ए है, ध्यान रखना स्पेलिंग। ग्रेट। ग्रेट का मतलब है यहाँ पे खींचना या रगड़ना। सेकेंड फॉर्म है ग्रेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो यहाँ पे ग्रेटेड ही है। अगला वर्ड है ग्रेज। ग्रेज का मतलब होता है यहाँ पे चढ़ना, जो गाय वगैरह भैंस वगैरह घास चढ़ती है ना, वो वाला चढ़ना। तो ग्रेज का सेकेंड फॉर्म है ग्रेज्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका ग्रेज्ड ही है। अगला वर्ड है ग्रीस। ग्रीस का मतलब है यहाँ पे चिकना करना, चिकनाई लाना, ग्रीस करना। ग्रीस का सेकेंड फॉर्म है ग्रीस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ग्रीस्ड। अगला वर्ड है ग्रीन। ग्रीन का मतलब है मुस्कुराना। सेकेंड फॉर्म इज ग्रीन्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ग्रीन्ड। अगला वर्ड है ग्रीट। ग्रीट का मतलब है अभिवादन करना, नमस्कार करना, ग्रीट करना मतलब किसी को। सेकेंड फॉर्म है ग्रीटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ग्रीटेड। अगला वर्ड है ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका ग्राउंड, ग्राउंड होता है, GROUND, ग्राउंड। अगला वर्ड है ग्रीप। ग्रीप का मतलब है कसकर पकड़ लेना, ग्रीप कर देना, मतलब बहुत ज़ोर से पकड़ लेना। सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होता है ग्रीप्ड, ग्रीप्ड। अगला वर्ड है ग्रून। ग्रून का मतलब है शोक मनाना, कहराना, बहुत ज़्यादा दर्द से कहराना, या फिर मतलब किसी के दुख में बहुत ज़्यादा वो होना, ग्रोन होना। तो सेकेंड फॉर्म इज ग्रोन्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ग्रोन्ड। अगला वर्ड है ग्रो। ग्रो का मतलब है विकसित होना, बढ़ना। सेकेंड फॉर्म इज ग्रीव, थर्ड फॉर्म इज ग्रोअन। अगला वर्ड है ग्रांटी। ग्रांटी का मतलब विश्वास दिलाना, जिम्मा लेना। सेकेंड फॉर्म इज ग्रांटीड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ग्रांटीड। अगला वर्ड है गार्ड। गार्ड का मतलब है रक्षा करना, पहरा करना। सेकेंड फॉर्म इज गार्डेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो गार्डेड।
अगला वर्ड है गेस। गेस का मतलब है अनुमान लगाना, तो सेकेंड फॉर्म इज गेस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो गेस्ड। अगला वर्ड है गाइड। गाइड का मतलब है मार्ग दिखाना, तो सेकेंड फॉर्म है इसका गाइडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इसका गाइडेड ही है। आगे देखते हैं, आगे है हैमर। हैमर का मतलब है हथौड़े से ठोकना, हथौड़े से मतलब चोट देना, तो सेकेंड फॉर्म है हेमर्ड, थर्ड फॉर्म इज हमर्ड, हैमर, राइट, स्पेलिंग ध्यान रखना। अगला वर्ड है अपने पास हैम्पर। हैम्पर का मतलब है रुकावट आना या फिर टांग अड़ाना, अड़ंगा लगाना, तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हेम्पर्ड, हेम्पर्ड है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास हैंड। हैंड का मतलब है सहयोग करना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म हैंडेड होता है। अगला है हैंड फीड यानी हाथ से खिलाना, सेकेंड फॉर्म है हैंड फेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हैंड फेड। अगला वर्ड है हैंडल। हैंडल का मतलब है नियंत्रण करना या संभालना, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका हैंडल्ड होता है। अगला वर्ड है अपने पास हैंड राइट यानी हाथ से लिखना, तो सेकेंड फॉर्म होता है हैंड रोट, थर्ड फॉर्म इज हैंड रिटन। अगला वर्ड है हैंग। हैंग का मतलब है लटकना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका हंग होता है। अगला वर्ड है हैपन यानी कि होना, घटित होना, सेकेंड फॉर्म है हैपन्ड, थर्ड फॉर्म भी हैपन्ड ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास हरास। हरास का मतलब है परेशान करना, छेड़छाड़ करना, हरास करना किसी को, राइट। सेकेंड फॉर्म है हरास्ट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हरास्ट, राइट। स्पेशली बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता रहता है, हरास जो किया जाता है। अगला वर्ड है अपने पास हार्म यानी कि नुकसान पहुंचाना, सेकेंड फॉर्म है हार्म्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हार्म्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब फसल काटना, सेकेंड फॉर्म है हार्वेस्ट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड हार्वेस्टेड है सेकेंड और थर्ड फॉर्म आप करना। अगला वर्ड है हैच। हैच का मतलब है अंडे से निकलना, सेकेंड फॉर्म है हैच्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हैच्ड। अगला वर्ड है हेट, नफरत करना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका हेटेड होता है। अगला वर्ड है हंट। हंट का मतलब है बार बार मिलने आना, हाउंट है, माफ़ करना, हंट नहीं है, हाउंट है। सेकेंड फॉर्म है हाउंटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हाउंटेड। अगला वर्ड है हैव यानी कि पास होना, लेना, खाना पीना, ये सब होता है हैव का मतलब, सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका हेड होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास हील। हील का मतलब है स्वस्थ करना, ठीक होना, सेकेंड फॉर्म है हील्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हील्ड। अगला वर्ड है हियर यानी कि सुनना, सेकेंड फॉर्म है हियर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हियर्ड। ये सुनना, लेकिन कैसे सुनना, आप सुनना नहीं चाह रहे हो, ज़बरदस्ती आ रहा है, जैसे कि वीडियो में कई बार यहाँ पे बाइक वगैरह की आवाज़ आ जा रही है, कभी किसी का सुर करने का आवाज़ आ जा रहा है, राइट। तो ये सब क्या है, हियर कर रहे हो आप, ये सुनना नहीं चाह रहे हो पर ज़बरदस्ती आप कान तक पहुँच रहा है। और जो मैं बोल रहा हूँ इसे आप अगर आप सुनना चाह रहे हो तो ये क्या है, लिसन है, ये है लिसन कर रहे हैं, आप सुनना चाह रहे हो। और कुछ आवाज़ जो ज़बरदस्ती पहुँच रहा है वीडियो में, बैकग्राउंड साउंड, वो क्या है, हियर हो रहा है। अगला वर्ड है हीट। हीट का मतलब होता है गर्म करना, तो सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म हीटेड होता है। अगला वर्ड है हीव। हीव का मतलब है सांस लेना, उछालना, हाँफना, राइट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होप होता है। हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, मदद करना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है। अगला वर्ड है ह्यू। ह्यू का मतलब है कुल्हाड़ी से काटना किसी चीज़ को, तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इसका ह्यूड होता है। अगला वर्ड है हाइड यानी कि छिपाना, सेकेंड फॉर्म इसका हीड होता है एंड थर्ड फॉर्म हिडन होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास हिंडर। हिंडर का मतलब है बाधा पहुंचाना, अटकाना किसी चीज़ को लेकर, तो सेकेंड फॉर्म इज हिंडर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हिंडर्ड। अगला वर्ड है हिंट यानी कि आगाह करना, संकेत देना किसी को, हिंटेड, हिंटेड, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है इसका। नेक्स्ट वर्ड है हायर। हायर का मतलब है किराए पर लेना, तो सेकेंड फॉर्म इसका हायर्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका हायर्ड ही होता है। अगला वर्ड है हिस। हिस का मतलब है फुफकारना, तो सेकेंड फॉर्म इज हिस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हिस्ड। अगला वर्ड है हीट यानी कि मारना, प्रहार करना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका हीट ही होता है। अगला वर्ड है हुक्स। हुक्स का मतलब होता है ठगना या फिर चकमा देना, तो सेकेंड फॉर्म है हुक्स्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हुक्स्ड। अगला वर्ड है होल्ड यानी कि पकड़े रखना, चालू रखना, सेकेंड फॉर्म होता है हेल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हेल्ड। अगला वर्ड है हुक यानी कि लटकाना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका हुक्ड होता है। अगला वर्ड है होप। होप का मतलब है कूदना, कूदना, मतलब उछल कूद से, उछल कूद करते हैं ना, ऐसे ऐसे उछल रहे हैं, ये क्या करना, होप कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, तो सेकेंड फॉर्म है होप्ड, होप्ड। एक वाला होप बस है ना, उम्मीद वाला, ये वाला है आशा देने वाला, होप अलग है, ये वाला है होप, आशा देना, उम्मीद देना, तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका होप डी होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास होरीफाई। होरीफाई का मतलब है भयभीत करना, डराना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका होरीफाइड और होरीफाइड ही होता है। अगला वर्ड है होस्ट। होस्ट का मतलब है मेज़बानी करना, तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होस्टेड होता है। जैसे अभी वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है और वर्ल्ड कप को होस्ट इंडिया किया था, लेकिन इंडिया में नहीं करा के हम लोगों ने गल्फ कंट्रीज़ में कराना पड़ा हमें,
लेकिन उसका होस्ट कौन था? इंडिया था, तो होस्ट का मतलब है मेज़बानी करना। अगला वर्ड है होवर। होवर का मतलब है मंडराना या फिर आसपास होना, तो सेकेंड फॉर्म होता है होवर्ड। थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो होवर्ड होता है। तो यहाँ पे होवर का मतलब हो गया मंडराना, आसपास होना, तो होवर का सेकेंड फॉर्म है होवर्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका होवर्ड ही है। अगला वर्ड है हग। हग का मतलब है गले लगाना, राइट, तो सेकेंड फॉर्म है हग्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका हग्ड ही होता है। अगला वर्ड है हम। हम का मतलब होता है यहाँ पे कि गुनगुनाना, गुंजन करना, हमलिंग से गुनगुनाना भी होता है इस तरह से, तो सेकेंड फॉर्म होता है हम्ड, थर्ड फॉर्म इसका हम्ड। अगला वर्ड है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी को अपमानित करना, ह्यूमिलिएट करना। ह्यूमिलिएट का मतलब है अपमानित करना किसी को, तो सेकेंड फॉर्म है ह्यूमिलिएटेड, थर्ड फॉर्म भी इसका ह्यूमिलिएटेड ही है। अगला वर्ड है हंट। हंट का मतलब है शिकार करना, सेकेंड फॉर्म है हंटेड, थर्ड फॉर्म भी इसका हंटेड ही होता है। अगला वर्ड है हर्ल। हर्ल का मतलब होता है, और हर्ल का मतलब होता है जोर से फेंकना या फिर उछाड़ना, तो सेकेंड फॉर्म है हर्ल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हर्ल्ड। अगला वर्ड है हरी, मतलब जल्दी करना, जल्दी में करना, सो हरी का सेकेंड फॉर्म होता है हरीड, थर्ड फॉर्म का मतलब होता है इसका हरीड। दोनों सेकेंड और थर्ड फॉर्म मैक्सिमम सेम ही से, यहाँ पे भी सेम ही है आपको। अगला वर्ड है हर्ट। हर्ट का मतलब है दुख पहुँचाना, पीड़ा पहुँचाना, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तीनों एक ही होता है हर्ट का, हर्ट हर्ट हर्ट। अगला वर्ड है हश। हश का मतलब है चुप रहना, सेकेंड फॉर्म होता है हस्ट, थर्ड फॉर्म भी हस्ट ही होता है। अगला वर्ड है हॉस्टल। हॉस्टल का मतलब है भीड़ लगाना, सेकेंड फॉर्म है हॉस्टल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हॉस्टल्ड। अगला वर्ड है वो है हेप्नोटाइज। हेप्नोटाइज का मतलब होता है सम्मोहित करना, सेकेंड फॉर्म है हेप्नोटाइज्ड, थर्ड फॉर्म हेप्नोटाइज्ड। इसका मतलब है किसी को मतलब बस में करना, सम्मोहित करना, हेप्नोटाइज कर लेना, तो हेप्नोटाइज का सेकेंड फॉर्म है हेप्नोटाइज्ड, थर्ड फॉर्म भी हेप्नोटाइज्ड ही है। अगला वर्ड है अपने पास आइडियलाइज। आइडियलाइज का मतलब है आदर्श बनाना, आदर्शवीकरण करना, मतलब किसी भी चीज़ को आइडियलाइज करना, मतलब आदर्श बना देना किसी चीज़ को, तो सेकेंड फॉर्म है इसका आइडियलाइज्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका आइडियलाइज्ड ही है। अगला वर्ड है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब है पहचान करना, तो सेकेंड फॉर्म है आइडेंटिफाइड, थर्ड भी आइडेंटिफाइड ही है। अगला वर्ड है आइडोलाइज। आइडोलाइज का मतलब है देवता मानना, तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इसका आइडोलाइज्ड, आइडोलाइज्ड ही है। अगला वर्ड है इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब है जलाना, आग लगाना, आग से जलाना, इग्नाइट करना, तो सेकेंड फॉर्म इज इग्नाइटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इग्नाइटेड। अगला वर्ड है इग्नोर, यानी कि अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना, तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इग्नोर्ड, इग्नोर्ड होता है। अगला वर्ड है इल ट्रीट, यानी कि दुर्व्यवहार करना, तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इसका इल ट्रीटेड, इल ट्रीटेड होता है। अगला वर्ड है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब है उजागर करना, जगमगा देना, राइट, तो सेकेंड फॉर्म है इल्यूमिनेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इल्यूमिनेटेड। अगला वर्ड है इल्यूमाइन। इल्यूमाइन का मतलब है स्पष्ट करना, सेकेंड फॉर्म है इल्यूमाइंड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इल्यूमाइंड। अगला वर्ड है इलुस्ट्रेट। इलुस्ट्रेट का मतलब है व्याख्या करना, सेकेंड फॉर्म है इलुस्ट्रेटेड, थर्ड फॉर्म भी इसका इलुस्ट्रेटेड ही है। अगला वर्ड है इमेजिन। इमेजिन का मतलब है कल्पना करना, मतलब कि सिर्फ सोचना, ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म है इमेजिन्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इमेजिन्ड। थर्ड फॉर्म है इमेजिन्ड और सेकेंड फॉर्म इमेजिन दिया दोनों का, ठीक है। इमेजिन का मतलब है कल्पना करना, मतलब खुद सोच लेना, मान लेना, मैं यहाँ बैठा हूँ, बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मेरे पंख निकल गए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो कल्पना कर रहा हूँ, इसको इमेजिन कर रहा हूँ मैं जस्ट, ठीक है। अगला वर्ड है इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब होता है सोखना, सोख लेना, किसी को इम्बाइब कर लेना, तो सेकेंड फॉर्म है इम्बाइब्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इम्बाइब्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास इमिलेट। इमिलेट का मतलब होता है नकल करना किसी चीज़ का, तो सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इमिटेटेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इमिटेटेड है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ड होता है इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। अगला वर्ड है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है कि जल में जल समाधि लेना, तो सेकेंड फॉर्म है इमर्ज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इमर्ज्ड, इसका मतलब है जल समाधि लेना। अगला वर्ड है इमोलेट। इमोलेट का मतलब है दान करना, बलिदान करना, तो सेकेंड फॉर्म है इमोलेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इमोलेटेड। अगला वर्ड है इम्यूड। इम्यूड का मतलब है कैद करना, तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होता है इम्यूड, इम्यूड। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब होता है बिगाड़ना, नुकसान पहुंचाना, सेकेंड फॉर्म इज इम्पेयर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इम्पेयर्ड। अगला वर्ड है इम्पार्ट।
इम्पार्ट का मतलब है सूचना देना, समाचार पहुंचाना, प्रदान करना, लाइक दिस। तो सेकेंड फॉर्म है इम्पार्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इम्पार्टेड। अगला वर्ड है इम्पीच। इम्पीच का मतलब है दोषी ठहराना, संदेह करना। इसी से एक वर्ड बना हुआ है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इम्पीचमेंट को, उनको महाभियोग, हिंदी में बोलते हैं इम्पीचमेंट को महाभियोग। तो भाई इम्पीच का सेकेंड फॉर्म होता है इम्पीच्ड थर्ड फॉर्म भी। अगला वर्ड है इम्पेड। इम्पेड का मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट डालना, इम्पेड करना। तो सेकेंड फॉर्म है इम्पेडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इम्पेडेड। अगला वर्ड है इम्पल। इम्पल का मतलब है प्रेरित करना, किसी को उत्तेजित करना। तो सेकेंड फॉर्म है इम्पल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इम्पल्ड। अगला वर्ड है इम्पेंड। इम्पेंड का मतलब है लटकाना। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इसका होता है इम्प्लेंडेड। अगला वर्ड है इम्पेरिल। इम्पेरिल का मतलब होता है संकट में डालना। सेकेंड फॉर्म इज इम्पेरिल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इम्पेरिल्ड। अगला वर्ड है इम्पिंज। इम्पिंज का मतलब है टकराना या फिर ठोकर खाना, इम्पीच का मतलब है। तो इम्पेरिल का मतलब है संकट में डालना। तो सेकेंड फॉर्म है इम्पेरिल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इम्पेरिल्ड। अगला वर्ड है इम्पिंज यानी कि टकराना, ठोकर खाना। सेकेंड फॉर्म है इम्पिंज्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका इम्पिंज्ड ही है। अगला वर्ड है इम्प्लांट यानी कि रोपना होता है, किसी पेड़ वगैरह को लगाना। तो सेकेंड फॉर्म है इसका इम्प्लांटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इम्प्लांटेड। अगला वर्ड है इम्प्लीकेट। सेकेंड फॉर्म है इसका इम्प्लीकेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इम्प्लीकेटेड। यानी इम्प्लीकेट का मतलब है फंसाना, उलझाना, किसी को इम्प्लीकेट करना। अगला वर्ड है इम्प्लोड यानी कि फटना। तो सेकेंड फॉर्म है इम्प्लोडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इम्प्लोडेड। अगला वर्ड है इम्प्लोड यानी कि प्रार्थना करना, याचना करना। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है इम्प्लोड, इम्प्लोड। अगला वर्ड है इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब है संकेत करना, अर्थ निकालना किसी चीज़ को लेकर। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है इसका इम्प्लाइड। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब है आयात करना। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना। तो सेकेंड फॉर्म इज इम्पोर्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इम्पोर्टेड। अगला वर्ड है इम्पोज। इम्पोज का मतलब है थोप देना किसी के ऊपर ज़बरदस्ती, अपनी सोच या कुछ भी लादना, थोपना। तो सेकेंड फॉर्म है इम्पोज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इम्पोज्ड। अगला वर्ड है इम्प्रेस, प्रभावित करना किसी को। तो सेकेंड फॉर्म है इम्प्रेस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इम्प्रेस्ड। अगला वर्ड है इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का मतलब है छाप छोड़ना, मोहर लगाना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म इम्प्रिंटेड, इम्प्रिंटेड होता है। अगला वर्ड है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब है बंदी बनाना, कैद करना। तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है इम्प्रिसन्ड, इम्प्रिसन्ड। अगला वर्ड है इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब है सुधारना, अच्छा करना। तो सेकेंड फॉर्म है इम्प्रूव्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका इम्प्रूव्ड ही है। अगला वर्ड है इनेगुएट। इनेगुएट। इनेगुएट का मतलब होता है अभिषेक करना। तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है इनेगुएटेड एंड थर्ड फॉर्म भी यही होता है इनेगुएटेड। तो ये यहाँ पे इसके फॉर्म्स हो गए। अगला वर्ड है इंसाइज। इंसाइज का मतलब है काटना या काट कर हटाना। तो सेकेंड फॉर्म इज इंसाइज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंसाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब है शामिल करना, जोड़ लेना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है इंक्लूडेड। अगला वर्ड है इंक्रीज यानी कि बढ़ना, बढ़ाना। तो सेकेंड फॉर्म है इंक्रीज, थर्ड फॉर्म भी इंक्रीज ही है। अगला वर्ड है इनक्लूकेट। इनक्लूकेट का मतलब है मन में बैठाना या फिर समझाना, राइट। तो इनक्लूकेट होता है। तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है इनक्लूकेटेड, थर्ड फॉर्म भी इसका इनक्लूकेटेड ही होता है। अगला वर्ड है इंडेंट। इंडेंट का मतलब है दांतेदार बनाना। तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है इंडेंटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंडेंटेड। अगला वर्ड है इंडेक्स यानी कि सूचीबद्ध करना। इंडेक्स का मतलब है ऐसे लाइन से करके सूचीबद्ध कर देना, इंडेक्स कर देना। तो सेकेंड फॉर्म है इंडेक्स्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंडेक्स्ड। अगला वर्ड है इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब है कि प्रकट कर देना, इंडिकेट कर देना, संकेत कर देना। तो सेकेंड फॉर्म है इंडिकेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंडिकेटेड। अगला वर्ड है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब है प्रेरित करना। सेकेंड फॉर्म है इंड्यूस्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंड्यूस्ड। अगला वर्ड है इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब है प्रसन्न करना, तृप्त करना। तो सेकेंड फॉर्म है इंडल्ज्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंडल्ज्ड। अगला वर्ड है इन्फैक्ट। इन्फेक्ट का मतलब है छूट का रोग लगना यानी कि संचार करना, इन्फैक्ट हो जाना मतलब किसी चीज़ से। तो सेकेंड फॉर्म है इन्फेक्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इन्फेक्टेड। कोई भी ऐसी बीमारी हो जो नॉर्मल लग जाती है उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड।
अगला वर्ड है इन्फेस्ट। इन्फेस्ट का मतलब है दूषित करना, तो सेकेंड फॉर्म है इन्फेस्टेड, थर्ड फॉर्म भी इसका इन्फेस्टेड ही होता है। अगला देखते हैं इन्फ्लेम। इन्फ्लेम का मतलब होता है जलना, सेकेंड फॉर्म है इन्फ्लेम्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका इन्फ्लेम्ड ही है। अगला वर्ड है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब है हवा भरना या हवा से फुलाना, तो सेकेंड फॉर्म है इन्फ्लेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इन्फ्लेटेड। अगला वर्ड है इन्फ्लेक्ट। इन्फ्लेक्ट का मतलब है मोड़ना या फिर झुकाना, सेकेंड फॉर्म है इन्फ्लेक्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इन्फ्लेक्टेड। अगला वर्ड है इन्फ्लेक्ट। इसका मतलब है बांका करना, अंदर की तरफ झुकाना किस चीज़ को, इन्फ्लेक्ट करना, सेकेंड और थर्ड पर इन्फ्लेक्टेड होता है इसका। अगला वर्ड है इन्फॉर्म, यानी कि बताना, सूचित करना, बतलाना, सेकेंड फॉर्म है इन्फॉर्म्ड, थर्ड फॉर्म भी इन्फॉर्म्ड ही है। अगला वर्ड है इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज का मतलब होता है उलझन करना, तोड़ना, तो सेकेंड फॉर्म है इन्फ्रीज्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका इन्फ्रीज्ड ही है। अगला वर्ड है इन्फ्यूज़। इन्फ्यूज़ का मतलब है पानी में डालना, भिगोना, सेकेंड फॉर्म है इन्फ्यूज्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका इन्फ्यूज्ड ही है। अगला वर्ड है इनगेस्ट। इनगेस्ट का मतलब होता है निगलना, तो सेकेंड फॉर्म है इनगेस्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इनगेस्टेड। अगला वर्ड है इनहैबिट। इनहैबिट का मतलब है बस जाना, किसी जगह पे निवास करना, सेकेंड फॉर्म है इनहैबिटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इनहैबिटेड। अगला वर्ड है इनहेल। इनहेल का मतलब है सांस लेना, सेकेंड फॉर्म इज इनहेल्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका इनहेल्ड ही है। अगला वर्ड है इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब है पृथक संपत्ति पाना, विरासत में पाना, कोई संपत्ति होता है इनहेरिट होता है, जो पिता से, माँ बाप से जो हमें मिल जाती है संपत्ति, वो होता है इनहेरिट। तो सेकेंड फॉर्म है इनहेरिटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इनहेरिटेड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब है शुरुआत करना, आरंभ करना, ठीक है, संस्कार करना, आरंभ करना, इनिशिएट करना, तो सेकेंड फॉर्म है इनिशिएटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इनिशिएटेड। अगला वर्ड है इंजेक्ट, यानी कि सुई लगाना, तो सेकेंड फॉर्म है इंजेक्टेड, थर्ड फॉर्म इज इंजेक्टेड। अगला वर्ड है इंजर। इंजर का मतलब है चोट पहुंचाना, घाव करना, सेकेंड फॉर्म है इंजर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंजर्ड। अगला वर्ड है इनले। इनले का मतलब होता है कि काम करना, जराऊ काम करना, जड़ना, सो सेकेंड फॉर्म है इनलेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इनलेड। अगला वर्ड है इनोवेट। इनोवेट का मतलब है नया बनाना, नई योजना करना, इनोवेट करना, तो सेकेंड फॉर्म इज इनोवेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इनोवेटेड। अगला वर्ड है इनपुट। इनपुट का मतलब है डालना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म इनपुट ही होता है इनपुट का। अगला वर्ड है, क्योंकि पुट है ना, पुट का तीनों फॉर्म सेम ही होता है, पुट पुट पुट, इसलिए यहाँ पे इनपुट का इनपुट होगा। अगला वर्ड है इंक्वायर। इंक्वायर का मतलब पूछताछ करना, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इंक्वायर्ड होता है। अगला वर्ड है इंस्क्राइब। इंस्क्राइब का मतलब होता है अंकित करना, लिखना, सेकेंड फॉर्म इज इंस्क्राइब्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड। अगला वर्ड है इनसिक्योर। इनसिक्योर का मतलब है असुरक्षित करना, तो सेकेंड फॉर्म इज अनसिक्योर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो अनसिक्योर्ड। अगला वर्ड है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है डालना, बैठना, बैठाना, तो सेकेंड फॉर्म है इंसर्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंसर्टेड। अगला वर्ड है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब है निगरानी करना, तो सेकेंड फॉर्म इज इंस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंस्पेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है उत्साह देना, प्रेरणा देना, सेकेंड फॉर्म इज इंस्पायर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंस्पायर्ड। अगला वर्ड है इंस्टॉल, यानी कि स्थापित करना। मोबाइल वगैरह में भी गेम को हम क्या करते हैं, इंस्टॉल, या फिर कोई भी एप्लीकेशन होता है इसको हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो सेकेंड फॉर्म है इंस्टॉल्ड, थर्ड फॉर्म इज इंस्टॉल्ड। अगला वर्ड है इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश हो देना, सेकेंड फॉर्म इज इंस्ट्रक्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड। अगला वर्ड है इंसल्ट। इंसल्ट का सेकेंड फॉर्म होता है अपमान, मतलब इंसल्टेड, इंसल्टेड यानी कि अपमानित करना। अगला वर्ड है इंश्योर। इंश्योर का मतलब है ठीक कर लेना, ठीक है, बीमा करना, सेकेंड फॉर्म इज इंश्योर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंश्योर्ड। अगला वर्ड है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, एक करना, इंटीग्रेट करना, सेकेंड फॉर्म इज इंटीग्रेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड। अगला वर्ड है इंटेंड। इंटेंड का मतलब है इरादा, नियत, सेकेंड फॉर्म इज इंटेंडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंटेंडेड। अगला वर्ड है इंटरेक्ट। इंटरेक्ट का मतलब है मेलजोल करना, सेकेंड फॉर्म इज इंटरेक्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंटरेक्टेड। अगला वर्ड है इंटरेस्ट, यानी कि मन लगाना, ब्याज लगाना, इंटरेस्ट लगाना मतलब, तो सेकेंड फॉर्म है इंटरेस्टेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। अगला वर्ड है इंटरफेयर, यानी कि दखल देना, सेकेंड फॉर्म इज इंटरफेयर्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंटरफेयर्ड। अगला वर्ड है इंटरवेन। इंटरवेन का मतलब है कि बीच में आना, सेकेंड फॉर्म इज इंटरवेंड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इन्वर्टेड। नेक्स्ट वर्ड है इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब है यहाँ पे सूचित करना,
तो सेकेंड फॉर्म है इंटीमेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इंटीमेटेड। अगला है इंट्रोड्यूस यानी कि परिचय कराना। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इंट्रोड्यूस होता है। अगला वर्ड है इन्वेंट यानी कि आविष्कार करना। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इन्वेंटेड होता है। अगला वर्ड है इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। इन्वेस्टिगेटेड सेकेंड और थर्ड फॉर्म होते हैं। अगला वर्ड है इनवाइट यानी कि इनवाइट करना किसी को, सेकेंड और थर्ड फॉर्म इनवाइटेड होता है इसका। अगला वर्ड है आयरन यानी कि इस्त्री करना, कपड़े को जो हम लोहा करते हैं ना उस पर इस्त्री करते हैं वो वाला, तो सेकेंड फॉर्म है आयरन, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो आयरन। अगला वर्ड है इरिटेट यानी कि तंग करना, चिढ़ाना, तो सेकेंड फॉर्म है इरिटेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इरिटेटेड। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास इच यानी कि खुजली करना, तो सेकेंड फॉर्म इज इच्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इच्ड। बाकी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो हम मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।